मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी है माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बाब। सुरते बीजे अमीर सदार तन मन हो बेहरास। मेरा जीवन सुफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। दाने दाने गुरुदेव कृपा सेंद्र पूर्ण धनी। नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधे। जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे।
सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे नील नील शशि बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सब जीवात्माओं का सभी रूहों और सूरतों का मालिक तो सत्पुरुष है। आप अपने सच्चे मतलब पिता को भूल गए।
और दूसरों को आप कहने लगे मेरे पिता है, इसलिए आपका उनसे मेल नहीं हो सकता, टिकाव नहीं होगा, मेल नहीं होगा, उनसे प्रेम नहीं होगा, सुख से नहीं रह सकते हो, आराम से नहीं रहोगे, आनंद आपको मिलेगा। और जहां आप जिनको मार रहे हो कमी है, और कमी के देश में पूर्ति होगी नहीं, कमी रहेगी। अब जब महात्मा महापुरुष मिले इसके वेदी, तभी इसकी जानकारी होगी, दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। योग काम करेगा नहीं, ध्यान काम करेगा नहीं, पूजा पाठ काम करेगा नहीं, जब तक काम करेगा नहीं। और तो जब महापुरुष मिलेंगे तभी उसका भेद मिलेगा, और तभी आप उपासना कर सकते हैं। जब कोई नहीं मिलेगा तो उपासना कैसे करें, कैसे की जाएगी उपासना, उसका तो विधि नहीं। असल में बात ये, चेतन से, चेतन की तो उपासना होती है, लेकिन जड़ से चेतन की उपासना नहीं होती, जड़ से जड़ की उपासना होगी, चेतन नहीं की। हम लोग जड़ उपासना में लगे, इंद्रियों की, मन उन पर बैठ जाता है, बस इसमें लगा रहता है, और चेतन उपासना नहीं करता। तो चेतन उपासना होगी सूरत में। अब सूरत का भेद तो मालूम है कि हम आग से उपासना करेंगे, कान से करें, जब भेद मालूम होगा तभी आप कर सकते हैं। और सच्ची उपासना तो सत्वदेश में होती है। ये तो शरीर कमियों के हैं, तो यहाँ कमी की उपासना हो, लेकिन चेतन होना चाहिए। तो ये शरीर को छोड़कर तो दूसरा शरीर मिलेगा आपको, तब आप उपासना शुरू करोगे, और वो लिंग शरीर है, ये शरीर अलग हो जाएगा। और वो लिंग शरीर 17 तत्वों का, 10 इंद्रिया, चतुसंता, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उसको चतुसंताकरण कहते हैं। और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, सतोगुण कहते हैं सत्य को, और रजोगुण कहते हैं आप शारीरिक सत्यता को, और तमो क्या कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को। तो ये 3 ये हो गए, 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 10 17 तत्वों का शरीर, उसमें सूरत चेतन की उपासना शुरू करेंगे। ये है। तो जड़ से तो जड़ की उपासना हो सकती है, लेकिन जब लिंग शरीर, तो वहां जड़ नहीं है, वहां मतलब है चेतन शरीर है, शरीर है लेकिन चेतन। अब इसको छोड़ोगे तो सूक्ष्म शरीर, उससे विशेष प्रकाशमान और विशेष चेतन, क्योंकि वहां 10 इंद्रिया, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण वहां है नहीं। तो वहां क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और मन और बुद्धि और चित्त अहंकार, तो 9 तत्वों का हो गया। तो सूर्य जब 9 तत्वों के शरीर में जब जाएगी, तो मतलब यह है कि वो सूक्ष्म शरीर की उपासना करेगी। लिंग शरीर में सूक्ष्म शरीर की उपासना नहीं हो सकती, वो लिंगी की उपासना हो, स्थूल में स्थूल की, और लिंग में लिंग की, सूक्ष्म में सूक्ष्म की। अब ये सब छूट जाएंगे, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 तत्व रह जाएंगे। तो उसके ऊपर जब जाएगी तो 5 तत्वों वाले शरीर में प्रवेश होगी, उसमें बंद होगी। अब वो उससे कारण चेतन की उपासना करेगी, यानी ब्रह्म की उपासना। वहां ये चीजें एक भी नहीं, 10 इंद्रिया है, रूप हो जाएगी, फिर शब्द की उपासना करेगी, फिर ये कोई चीज मिलेगी नहीं,
ये उपासना शब्द की होगी। शब्द रूप हो गए, शब्द की उपासना होगी। तो शब्द रूप तो पार ब्रह्म भी है, तो उसकी उपासना होगी। हंस भी शब्द रूप है, वहां का जो भी दृश्य सब शब्द ही रूप है, उसमें ये कोई विकार नहीं है, उसकी उपासना होगी। अब ये एक तरह का, इसको नदी समझो, एक नदी है वो, तो नदी में नदी की उपासना, समुद्र की उपासना। और बड़ी नदी जब मिलेगी, जैसे बड़ी नदी वहां लोग रूप भी नहीं जानते कि उपासना। और साधुओं ने, महापुरुषों ने ये सब उपासना की, तो सबकी उपासना की। यहाँ देखते हैं तो यहाँ गुरु की उपासना, गुरु ने वेद बताया कि चलो अंदर, तो फिर लिंग की उपासना, फिर सूक्ष्म की उपासना, क्योंकि सूक्ष्म में वो 3 लोक के मालिक बैठे, निरंजन भगवान, और कारण की ब्रह्म बैठे हुए, तो कारण की उपासना। और वे तो कारण से नहीं कारण, वो मतलब पार ब्रह्म, उनकी उपासना। उपासना सबकी, सबकी उपासना होती है। वो संत किसी की छुड़वाते नहीं, सबकी उपासना करा। ये उन्हीं को भेद इसका मालूम रहता। और जिन पर कृपा मेहर होती है, अंदर का द्वार खुल जाता है, और रास्ता जब इनका चलने लगा और चला देते हैं, तो साधक जाते हैं, गुरु या साधक। यही जैसे जैसे चलते जाएंगे पहचानते जाएंगे, देखते भी जाएंगे, सुनते भी जाएंगे। सब बोध उनको जिस शरीरों में रहेंगे, जैसे यहाँ तो शरीर का ये बोध, लिंग शरीर में तो लिंग का बोध हो जाए, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म का पूरा बोध, कारण में जाएंगे तो कारण का, इसके परे निकल जाएंगे तो सूरज जब सदरूप हो जाएगी तो उसका उसको बोध हो जाएगा। ये इस तरह से, लेकिन सच्चा खुल करके सच्चे चेतन की उपासना सच्ची लोग, बीच में क्योंकि सागर है, नीचे सागर नहीं है, वो अथाह सागर। तो महापुरुष से सूरत पूछती है कि आपने इतना बड़ा उपदेश किया और हमको हमारे साथ मेहनत करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और यहाँ के तुम नहीं हो, और यहाँ ये तकलीफ ये है, और तुमको जलना मरना 84 नरकों में जाना, तरह तरह की यातनाएं। तो वो अपनी जिज्ञासा के लिए पूछते हैं कि स्वामी जी आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब सूरत तो पूछ रही है, उसको तो पूरा ज्ञान हो गया, वो तो पूरी मंजिल में पहुंच गई। तब उसका ये प्रश्न, जो जो साधना में लगे और साधना में जो लोग सफल हुए और अपने देश में अपने घर में पहुंचे और सत्पुरुष का जिन्होंने दर्शन दीदार किया, और जो ऊपर गए अलग पुरुष आगम और अनामी धाम में जो पहुंचे, उन सेवकों ने अपने गुरुओं से वक्त में सबसे प्रश्न किया है। किसके लिए? कि जो आगे आएंगे उनको क्या बताएंगे, तुम्हारे गुरु जी कहाँ रहते थे, उनको क्या समझाएंगे, और वो क्या जानेंगे कहाँ के रहने वाले। तो ये सूरत प्रश्न करती है। बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो अपना तुम मुझसे। अब वो सूरत मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ के इसी शरीर में पूछते हैं कि स्वामी आप अपना भेद खोल करके कहिए, ताकि सबको जाहिरा हो जाए, जानकारी हो जाए। और आप वेद अपना नहीं बताएंगे कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले, कैसे आए, तो किसी को क्या पता चलेगा। अपना वेद बताइए कि आपको, बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, या आए तुम कौन। अब सूरत उन्हीं महापुरुषों से पूछती है कि आपका निवास,
स्थान किस लोक में है। और मृतलोक में जो है आप इतनी मेहनत इतना उपदेश कर रहे, तो क्यों इतनी मेहनत क्यों? यहाँ जो आया तो किस लोक में, वो हमको खुल के बता दीजिए कि कहाँ आप रहते हैं। नहीं हमको क्या पता चलेगा कहाँ बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मुँह। अब वो सूरत पूछते हैं कि स्वामी ये मृतलोक है आप कहते हो, हमने यहाँ पूजा पाठ जप तप तीर्थ व्रत योग ध्यान साधना ये जितने कर्म थे अच्छे सब खूब किए, लेकिन हमने आपको नहीं पाया। तो यहाँ से आपका देश आपका लोग कितनी दूर है मृतलोक से? तो सूरज पूछती है कि जहाँ आपका देश है यहाँ से कितनी दूर पड़ रहा है। हमने तो सब जगह खोजा तो कहीं भी पता नहीं लगा। तो आप आए हो तो आप बता दीजिए कितनी दूर पड़ता है। कोस है तो कोस है, 4 कोस है, लाख कोस है, कितनी दूर है बोलो। मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जय। और सूरत पूछती है कि स्वामी मैं आपसे आपके देश को और छोड़ करके यहाँ क्यों भी छुड़ गई, और पराये देश में आकर के पराई चीजों को मैं क्यों मानने लगी कि ये मेरी। जब आप कहते हो तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा ये सामान नहीं है, तो मैं आपसे कैसे बिछूं, अलग कैसे हूं? वो पूरा पूरा हमको खोल करके आप समझाइए ऐसा कैसे हुआ। अब आप कहते हो ये कुछ नहीं तुम्हारा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं है। तो हमने तो सब क्रिया की हो, जितनी लिखी पढ़ी है, जितनी कराए जा रहे सब किया, लेकिन हमने तो कहीं आपका पता नहीं मिला नहीं। हाँ। मेरा हाल भेन कर गाओ, देश अपना मोई। अब वो प्रश्न करती है कि हे स्वामी मैं कौन हूं? वो मेरा हाल अपने देश का आप खोल करके बताइए कि मैं आपसे जुदा क्यों हो गई, अलग क्यों हो गई, भिन्न भिन्न करके क्यों ऐसा हुआ मुझको? क्योंकि आप कहते हो वहां सुख है, निर्भयता है, कोई जलमता नहीं, कोई मरता नहीं, वहाँ सब रूहें ऐसी आजाद रहती हैं, उन पर किसी का कोई बंधन नहीं, किसी तरह का कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं है, ये झगड़े झंझट नहीं, न गाली न गलोज, न अच्छे न बच्चे न कच्चे, न मल है न मूत्र है, न ये शरीर है। तो मैं आपसे कैसे बिछूं? और मैं कौन हूं? मेरा हाल भिन्न अलग अलग। ये नहीं कि मतलब एक ऐसे आप सब अलग अलग, जितना मैं पूछ रही हूँ उतना सब अलग अलग मुझको बताइए बोलो। मन तन संग पड़ी में कब से, दुख पायो बहुत कमे। और वो सूरत पूछती है कि हे स्वामी आप कहते हो कि मन तेरा नहीं, बुद्धि तेरी नहीं, चित्त तेरा नहीं, अहंकार नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, ये इंद्रिया तेरी नहीं, तो मैं कब से इस मन के साथ कब से आ गई और इस तन में आकर के, और कब से ये दुख भोग रही हूँ, ये तकलीफ झेल रही हूँ। ये भी मुझको भिन्न भिन्न अलग अलग सब बताइए कि मन मेरे साथ क्यों लगाया गया, क्यों बुद्धि लगाई, क्यों मैं इंद्रियों के घाट पर आई, और फिर मैं इधर क्यों इसमें फंस गई, ये सब मुझको बताइए अलग। और तभी समझ में सबकी आया बोलो। मैं क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई पड़ी परदेश निहार। फिर ये कि जहाँ आप रहते हो आपका देश में कैसे भूल गई, और पराये देश में आकर के यहाँ क्यों फंस गई,
वहां आप कहते हो आनंद ही आनंद है, वहां अंधेरा नहीं है, रात नहीं होती, दिन ही दिन है। तो ऐसा देश आनंद का, सुख का, शक्ति और ज्ञान का अपार भंडार, उसको यहाँ और दूसरे देश में आकर के मैं इसकी वसीभूत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या मौज, क्या मर्जी, क्या बोलो। पाताल बसो स्वर्ग में हो तो बता दीजिए, बैकुंठ में हो तो वहां बताइए कहा। हमने वहां भी खोजा, हमको तो दिखाई दिए, मिले नहीं। सुने तो वो सब। तो आप किस लोक में रहते? इनमें रहते हैं? ऐसे पूछती है लोग, मृतलोक में कहीं है, वहां तो जगह बताइए तो वहां देखेंगे चल के। ऐसा तो यहाँ सब जगह पूछ रही है, बोलो। इंद्रपुरी या शिव। अब वो पूछती है कि भाई बैकुंठ धाम में रहते हैं कि विष्णु भगवान के साथ उनके पास रहते हैं, या मतलब इंद्रपुरी में रहते हैं, या और वहां कोई और लोक है उसमें रहते हैं आप? इसी में है। तो अगर वो कह दें कि नहीं मैं इसी में हूं, तो कह मैंने तो इसमें खोजा, तो आप मानेंगे। अब वो अपना प्रश्न पूरा पूरा विधि विधान से हल करना चाहती, जानना चाहती है, इसलिए वो प्रश्न कर रही है। और दूसरों के लिए, क्योंकि वो जानकर ही प्रश्न कर रही है। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या। अब सही बात तो यह है कि राम का भी लोक है और कृष्ण का अलग लोक है। राम का लोक साकेत लोक, कृष्ण लोक बोलो अलग लोक है। तो कहते हैं कि राम लोक में आप या कृष्ण लोक में रहते हैं, या और किसी जगह पर, किसी और लोक में। क्यों? लोक तो बहुत है, उसमें आपका निश्चित। स्वामी क्या आप सर्वत्र व्यापक है? चारों खानों में, यानी जल थल वायु, इन सब में क्या आप सब जगह व्यापक है? सब जगह रहते हैं, इनसे अलग है। अब पूछ रही कोई स्थान आपका जहाँ आपका लोक हो तो वो बता दीजिए, बोलो। अब पूछते हैं कि स्वामी अगर आप इन लोकों में नहीं कहीं रहते हैं तो मुझको काल के देश में यहाँ क्यों डाल दिया, और यहाँ मुझे मेरे साथ ये तमाम झगड़े लगा दिए। पहले तो कुछ नहीं था, अब यही शोक चिंता है, इसमें बांध दिया और कर्मों में फंसा दिया। हमको क्या मालूम पुण्य क्या और पाप क्या? क्या हमने पुण्य और पाप क्या देखे? और आप कहते हो नहीं, पुण्य का पुण्य और अशुभ का अशुभ, अशुभ का अशुभ, पाप का पाप, उसका अलग अलग फल मिलता। तो यहाँ क्यों आपने इसमें भरमा दिया और जन्म और मरण, जन्म मरण मेरे साथ ये असाध व्याधि फैला दी? ऐसा क्यों? यहाँ क्यों डाल दिया? ये भी बता दीजिए, बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तते मन भाव। अगर सूरत कहती है कि आप इतने दिन के बाद, कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते मनुष्य शरीर में, चारों खानों में और नरकों में, और इतने दिन के बाद अब आप आए, अब मुझे जगाने चिताने के लिए, होश में ले आने के लिए कि भाई तुम्हारा देश नहीं, तुम यहाँ तो करो, चलो अपने घर में। ये बात जरूर है कि जो रूप धारण किया बड़ा मनमोहन है, यानी मनमोहन का मतलब मन को मोहने वाला। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपने साथ। जरूरत कहते हैं मैं तो आपकी सेवका हूं, मैं दासी हूं, किंकर हूं। आप अपनी दया से, कृपा से अपना भेज दे दीजिए कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं और इसलिए आप आए, बोलो। तब हस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कम खोले। अब वो प्रसन्न होकर के सूरत ने प्रश्न पूछा तो इसका उत्तर तो देना चाहिए। तो बहुत प्रसन्न हुए कि ये तो कोई पूछता नहीं है, ऐसे प्रश्न तो कोई करना जानता नहीं। ये वही
सुरतें प्रश्न कर सकती हैं, जो आदि से अंत, अंत से आती और जाती हैं, वही प्रश्न करेंगे। और बहुत प्रसन्न होकर के उसने कहा कि भाई तू भी अपना भेद और सबका भेद समझ ले, तेरा भी वही भेद है और सबका भी वो भेद है, और मैं तुझे विधि विधान से भिन्न भिन्न करके खोल के समझाता हूँ। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तार। अगर तूने पूछा है तो मैं विस्तार से अलग अलग मैं तुझे बताता हूँ, सुनाता हूँ तुझको। तूने मेरा भेद पूछा कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्यों आए हो, ये सब हमको क्यों भेजा, क्यों काल के देश में डाला, क्यों जन्मना मरना होता, वहाँ तो जन्म मरण नहीं है, तो यहाँ क्यों भेज दिया, तो मैं सबका उत्तर देता हूँ। बोलो। मैं हूँ अगमय नाम है माया, रहूं मौज में अधर समाया। अब वो महापुरुष कहते हैं मैं हूँ अनाम, अगम हूँ अमाया, मैं माया से रहित, मेरी कोई गम नहीं जान सकता, पारावार मेरा कोई नहीं पा सकता। मैं अगम हूँ, अनाम हूँ, अमाया, और माया से बिल्कुल परे। मेरा भेद किसी ने न पाया न पा सकेगा। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो के न मेरा। बड़ी साफ साफ बात की मेरा भेद कोई नहीं पा सकता। मैं जब यहाँ आऊंगा इस लोक में और कहूंगा तभी मेरा भेद कोई पाएगा, वैसे कोई नहीं पा सकता। यहाँ अगर कुछ नहीं बोलूं तो जो संत आए हुए हैं वो वहां से आए हुए हैं, मालिक ने उनको शुरू में ही भेजा। जब सुरतों को यहाँ दिया तो सुरतों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि अच्छा हम अपना बोध वहां भेजते हैं, तुम्हारी बराबर संभाल करता रहेगा, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जिस नाम से भेज रहा हूं, जिस शब्द से, छोड़ना नहीं। तो उसी समय पर उन्होंने संतों के लिए आदेश दे दिया कि तुम वहां जाओगे तो संत वहां आएंगे और बराबर रहेंगे। जब तक कोई भी सूरत वहां रहेगी तब तक वो उनका वहां अड्डा रहता है, और वो तुम्हारी सब खबर मुझको देते रहेंगे। बस तुम इतना करना कि वहां फंसना नहीं, इस नाम को मत छोड़ना, इस शब्द को मत छोड़ना। इस तरह समझा बुझा करके और ये कह के उनको भेजा। तो संतो पहले से शुरू से ही आए, वो किसी को कुछ कहते तो है, चुपचाप रहते, बताएंगे नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ना कोई उपदेश करते, ना उपदेश का भी नहीं करते, ना उपदेश करेंगे, उनका ये काम ही नहीं है। वो तो सिर्फ यहाँ सबकी खबर वहाँ ऊपर भेजना। ये उसके मतलब दरबार के दरबानी है, और बराबर मालिक के दरबार में सब जीवात्माओं की खबरें भेजा करते हैं, पूरी सब मंडलों की, यहाँ की वहाँ की सबकी भेजते हैं। और किस किस तरह की पीड़ा है ये सब बताते हैं। सब समाचार नरकों का, 84 का, रोने का, धोने का, मार का, पीट का, ये जितना भी है सब समाचार देते हैं मालिक के दरबार। आपसे कुछ ही कहे, इसलिए जब तक मैं किसी से कहूंगा नहीं तब तक मेरा भेद कोई नहीं जान सकता है। तो मेरा बोध तो वहां है ही, उसने कभी कहा नहीं, इसलिए मेरा भेद पता नहीं चला। वो कहते हैं कि जब मैं आया तुमसे कहने के लिए तो अब कह रहा हूं, अब तुमको बता रहा हूं कि मैं अगम का नाम अब आया। इच्छा हुई तो मैंने अपना यानी अगम रूप धारण किया, और मौज हुई तो मैंने अलग रूप धारण किया। अब वो खुद ही बता रहे कि तू मेरा भेद जानना चाहती है तो मैं तुझे सब खुल करके बताता हूँ। मैं अगम अनाम, मेरी मौज उठी तो मैंने अगम रूप धारण किया, और मेरी मौज उठी तो अलग रूप, और मैं अगम लोक में वहाँ स्थापित, अलग लोक में, और मेरी मौज उठी तो मैंने सत्स्वरूप को धारण किया, सत्यलोक में स्थापित किया। ये वो बता रहे। बोलो। तीसर सात पुरुष में भया,
सात लोक में ही रच ली। हाँ, वो कहते हैं कि तीसरा जो मेरा रूप है, मैं ही खुद वहां गया और वहां बैठ गया वो सतलोक में, और मेरा निज रूप है, मैं ही वहां गया, मेरा ही रूप है। तो कहते हैं मैं ही हूं, अगम लोक में भी हूं, अलग लोक में भी, सतलोक में मैं ही। और मैंने जो रचना इनकी की है, मैंने ये सब रचना तीनों लोगों की मैंने की है, और वो अनाम है, बिल्कुल अलग है। उस धाम से तो इससे कोई मतलब नहीं, ये तो उसकी हिलोर से तैयार की है, उसके शब्द के ज्वार बांटे थे, वहां से शब्द चला, उसने ये सब रचना की है। वो कहते हैं कि मैं तीनों लोकों में मैं। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, या से उतरी कला। कहते हैं कि मेरा रूप इनमें, मैं रूप में हूं, मेरा यहाँ रूप है। अब यहाँ से जो भी विस्तार होगा वो सतलोक से होगा, पूरा खुल के बता रही विस्तार यहाँ से होगा। अब इनकी आवाज जब जोर की निकलेगी तो उससे सतपुरुष है, यानी जिनका सतनाम है, वो फिर मंडल बनाएंगे। तो इनकी जब आवाज निकली तो इन्होंने तमाम अनगिनती जो यहाँ गिनने में आ सकते इतने मंडल बना दिए, लोग बना दिए, बड़े बड़े लोग। ये तो आपका तो ये सब भोनगा लोग है, मच्छर जैसे मच्छर होता है, ये ऊपर तो बहुत बड़े बड़े लोग बना दिए, उसी आवाज से बने। और उसी आवाज की कशिश पर जब तक वो आवाज वो है तब तक वो बराबर सबके सब वैसे ही है। और आवाज बंद हो जाए तो क्या देर लगेगी? अरे आवाज बंद हुई तो देखो फट से बल्ब बुझ जाते हैं, सब बिजलियां, सब कारखाने, सब मशीनें बंद हो जाती हैं। ऐसे ही खेल सकते हो आप। तो आवाज पर ये सारी की सारी सतपुरुष की आवाज, अनामी पुरुष ने नहीं किया, ना आगम लोग ने, ना अलग लोग, ये सतपुरुष ने ये रचना का विस्तार किया। इस सब विस्तार के मालिक सतपुरुष है। वो कहते हैं मेरा निज रूप नहीं हूं, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं फर्क है कि जो भी सूरत सतलोक में पहुंच जाती है, ऊपर अलग लोक में, अगम में, अनामी धाम में जाती है, उसमें कोई बंधन नहीं है। इसलिए कोई दूसरा नहीं है। अगर दूसरा होता तो वहां नहीं जा सकता था, रोक लिया जाता। तो वहां पहुंच जाए तो ऊपर कोई रुकने का कोई। ये जरूर है कि ऊपर बड़े बड़े रचना बहुत है, प्रकाश बहुत है, बड़े देश है, आनंद बहुत है, वो तो है, लेकिन रोक टोक नहीं है उन देशों में। अब सतपुरुष ने ये रचना का विस्तार किया। अब बता रहे, बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, या से उतरी कलायनु। बस कहते हैं इनमें तेरा मेरा रूप है, मेरी मौज, मेरी इच्छा हुई तो इसमें नीचे, यानी मैंने उतारा एक सूरत को कि जाओ तुम नीचे जाओ। तो रचना तो मंडल की पहले हो गई, इन्होंने फिर अपने शब्द पर उतारा, क्योंकि शब्द ये नहीं देंगे तो फिर ये आ नहीं सकते, शब्द ही से आएंगे। तो जब नीचे शब्द है, इन्होंने भेजा नीचे, जैसे रस्सी लटका दी, किसी ने ऊपर से रस्सी डाल दी और नीचे तक, कुएं तक चली गई, पानी तक, ऐसे ही रस्सी को लटका दिया। आवाज अभी लटकी हुई है सबके सामने, आंखों के सामने लटकी है, उसी आवाज पर उतारा। तो कहते हैं दो कलाएं उतरी, एक तो मतलब यह है कि पुरुष रूप में, और एक मतलब यह है कि स्त्री रूप। दो सूत्रों को उतारा। नीचे सब मैल था, सतलोक के सबसे नीचे हिस्से में ये सब गंदगी पूरी की पूरी जितनी भी थी, ये सब गंदगी वहीं जमा थी। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये मतलब यह है कि ये 17 तत्व, मतलब यह है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये मन, बुद्धि, चित्त, ये सब उसी में नीचे गंदगी में थे। उनको नीचे मतलब यह है कि उस गंदगी को उसी के साथ उतार दिया, जिस सूरत को शब्द से उतारा उसी के साथ ही उतार दी। तो दो कलाएं हैं, एक पुरुष एक स्त्री।
उतारी। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई सतलोक तक मुझको ही जानो, मेरा पूरा रूप है, उसके नीचे नहीं। अलग लोक में ही मैं हूं, अगम में भी हूं, अनामी धाम तो यही है, उसमें तो हुई। कहते हैं मुझको नीच कर, मैं यहां पर हूं, और जो भी यहां आ जाएगा वो ऊपर चलेगा, उसमें कोई बंधन नहीं। अब यही से रचना का विस्तार हुआ। तो मेरी इच्छा हुई, मेरी मौज हुई, मैंने कला को उतार दिया नीचे, और सबने देखा वहां जितनी जितनी सुरतें जितनी रूहें थी, सब ने देखा कि ये कौन सा कौतूहल हुआ। बड़ी धक्कार के साथ, आवाज के साथ में उतारा हो, ऐसे थोड़ी कि चुपचाप उतार दिया। तो सबने देखा कि कौन सी मौज मर्जी हुई, ये कला नीचे उतार दी गई, और उसी के साथ फिर और उतार दिया। 16 पुत्र हैं सत्पुरुष, नीचे मंडलों में भेजे हुए, तो 4 का तो भेद खोला है, और जो 12 बचे उनका अभी तक भेद गुप्त है, और जितने भी संत आए जानते सब है, लेकिन कह नहीं सकते। 4 का भेद खोला, बाकी सब। और अपने देश से 16 को निकाला है, 16 पुत्रों को नीचे निकाला, इसी मसाले के साथ में नीचे भेज दिया कि नीचे उतर जाओ, चले आओ उतर। अब ये सब डोरी पर सब लटके आधार आधार में, उसी डोरी पर, शब्द की डोरी पर सबके जितने भी हैं सब उसी पर है। ये भेद किसी को मालूम तो है नहीं। अब आप पहले मेरी तरफ देखो, आप कहते हो कि नहीं मतलब ये पृथ्वी घूमती है, और हम कहते हैं स्वर्ग घूम रहा, बैकुंठ घूमता, जिस पर बैठे हुए ईश्वर खुदा, गार्ड जिस पर बैठे वो ऐसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। जिस पर ब्रह्म बैठे हुए जिस मुकाम पर, वो भी ऐसे ही घूम रहा है, इस तरह चक्कर ऐसे सब के सब। और पार में बैठे वो भी घूम रहा, और महाकाल पुरुष बैठे ऐसे घूम रहा, और 12 जो और बैठे हुए हैं वो भी ऐसे ही घूम रहे सब के सब। वो धुरा है, उसमें बैठ के सब के सब, जैसे मोटर जब भी चलेगी जब धुरे में फंस जाएगी तो चलने लगती है, तो घूमने लगती है, और न्यूट्रल कर दीजिए तो फिर नहीं चलेगी। ऐसे ही है वो, ये सब घूम रहा। सतलोक, अलग लोग, अगम, अनामी, अस्थाई, बाकी सब घूम रहे हैं। ये है, और सबका राउंड जो तेजी का है वो तो किसी यंत्र में नहीं आ सकता। यहाँ का तो हिसाब आप लगा लो, लेकिन वहां का नहीं आएगा, इतनी तेजी घूम रहा। अलग अलग मंडल घूम रहे हैं, एक नहीं, ब्रह्म का अलग मंडल, पार ब्रह्म का अलग, महाकाल पुरुष का अलग, निरंजन भगवान का यानी ईश्वर का खुदा का मंडल अलग, उसके नीचे स्वर्ग बैकुंठ का अलग मंडल घूम रहा, और मृतलोक का अलग है। ये ऊपर सबसे तेज घूम रहा, उससे कम होता चले। ये आपका जो मृतलोक है, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पूरा का पूरा घूम रहा। तो अगर एक हिस्सा घूम जाए तब तो आपको पता चल जाए कि भाई ये घूम गया, ये नहीं घूमा। जब पूरा घूमेगा तो आप इधर ऐसे घूमते जाओगे तो सूरज सामने आता जाएगा, इसलिए आपको पता नहीं लगता। लेकिन महापुरुषों को तो सब दिखाई देता है कि बैठ करके झूला झूल रहे, घूम रहे, उसी पर सब टिके। अगर वहां आवाज, वहां से शब्द बंद कर दे सतपुरुष तो खड़ाक से कुछ नहीं, आग के पलकते कुछ यह रहेगा, न तुम रहोगे, न पहाड़, न ये समुद्र रहेगा, न ये वन, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, बस ऐसे जैसे धुआं हो गया, बस एकदम पता नहीं कहा चला, बंद कर दे। ऐसा अद्भुत खेल है। तो इसका तो पूछ रही है सूरज, तो स्वामी ये सब हमको बताइए। तो ये महापुरुष यहाँ जो मृतलोक में आए वो सब इशारे में बता रहे, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना के बराबर। वहां का इशारा भी नहीं हो सकता। ये जो कुछ भी इशारा दिया जा रहा है वो यहाँ का दिया जा रहा है, वहां का तो अनुमान आप लगा ही नहीं सकते। जो सतपुरुष निकारी
ज्योति निरंजन नाम कहते हैं कि दो मतलब यह है कि अंश को निकाला सत्पुरुष ने, एक तो नाम उनका निरंजन और दूसरा नाम उनका अध्यात्म मां शक्ति। वो दो कलाएं निकाले, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो यहाँ मतलब फंसेगा कौन। तो दो कलाएं निकाली ऐसी उसकी बात, क्योंकि गंदगी को बाहर निकालना चाहते थे, गंदगी बाहर चली जाए, स्वच्छ रहे। गंदगी तो सब उसी में थी, अब वो गंदगी थी लेकिन वो आपको कोई तकलीफ उस गंदगी में नहीं थी। ये तत्व थे वहां, क्योंकि तत्व तो सब वहीं से आए, तो उनको निकाल के बाहर कर दिया, उतार दिया। बोलो। ये दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। बस कहते हैं कि ये कला उतर के दोनों आई, झंझरी दीप कहते हैं सहदल कमल, सहस्त्र भुजाओं वाला, उस पर मतलब ये सहदल कमल में बैठा है, कमल है, वहां आकर के उतार के उनको वहां बैठा दिया। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम। बस कहते हैं सहदल कमल में बैठ करके निरंजन भगवान ने ये तीनों लोगों की रचना का फिर विस्तार किया, तो मसाला मिल गया था, ये मंडल तो बन गया था, लेकिन यह है कि सामान इसके अंदर का नहीं था। जैसे आपने कोई मकान बनाया, बड़ा मकान बनाया, तो सामान नहीं था, क्या उसमें बनाएंगे, वो तो एक ऐसा बना दिया, अंदर में क्या उसमें बनेगा, वो सामान नहीं। तो ऐसे ही खोखा खड़ा रहेगा, तो ये खोखा अगर खड़ा तो सामान इनको मिल गया, और सूरतें अगर न दी जाए तो सामान किसमें काम मिलेगी, क्योंकि वो तो सब जड़ है। वो तो जब चेतन मिलेगा तब उसमें उसको बंद करेंगे और तब वो वर्क काम करेगा। जब तक चेतन नहीं आएगा तब तक वो मसाला काम नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि भाई उनको ये मसाला मिल गया, उन्होंने मतलब ये है कि ये सब तैयार किया। बोलो। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा, चार पांच छह में विस्तारा। कहते भाई मैं तो इन तीनों लोगों से अलग रहता हूँ, बैठा बैठा हुआ वहां में रहता हूँ। अब देखिए, आप सोचिए कि वही वहां से आए और इस मनुष्य शरीर में, इसी शरीर में, तो ये कितना महत्वपूर्ण शरीर है, कितना अमूलक है। ये मृतलोक की यानी अमूलक संपत्ति है। इसमें जीवात्मा बैठी है जो वहां से आई, और इसी से वहां पहुंचा सकते हो। ये नहीं रहेगा तो दूसरे और किसी शरीरों से नहीं जाएगी। ऐसा ही अमूलक शरीर है, लेकिन है थोड़े दिन का, क्योंकि ये मसाला यहाँ का यानी ये अवध रखी है, ये मसाला इतने दिन में खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। उतने दिन के लिए जरूरत को इसने बंद किया, और उसके कारण वो मसाला जो है वो बराबर सजीव जीवित कैसा मालूम होता। आँख चलती है, कान चलते हैं, हाथ है, पैर है, और मतलब मुख चलता, सब चलता। और जब सूरत को अलग कर दिए तो यह है मसाला खत्म। इसी में महापुरुष आए, और इसी में सुरतें पहले आई थी, वो तो सब बहुत में थी। पहले जब वहां से भेजा गया तो जब इस मनुष्य शरीर में आई उस समय तो सब पहुंचता, क्योंकि नामी से पकड़ के उतर के आई, उतारी गई वो। और शब्द से जब उतारी गई तो शब्द यहाँ पर है, यहाँ आपको ला करके मनुष्य के नाके पर यहाँ बैठा दिया। पहले तो 4 खाने 84 लच्ची होनी थी, तब उन्होंने योनियां बनाई, पहले नहीं बनी थी। पहले मनुष्य शरीर का ढांचा है, यहाँ बैठे थे। तो जब आप सत्य के समय सतयुग में आए तो ये आँख खुली थी और कान खुले थे, नाक खुली थी। तो आप माँ के गर्भ में जब आए थे, और 4 महीने का जब आपका ये ढांचा बन गया, अंदर तैयार हो गया, तो उसमें जरूरत को बंद कर दिया, कर बैठा दिया, ऊपर बैठाया। तो जब 9 महीने का हुआ, बाहर आया गर्भाधाम से, तो आँख खुली थी, कान खुले थे, अंदर भी खुले थे, बाहर भी खुले थे। तो बाहर भी आके देखने लगी। तो सतयुग जोगी सभी विज्ञानी थे, कोई स्त्री पुरुष सब विज्ञानी थे,
सब परम पद के अधिकारी सब ऊपर जाते थे सब लोग। उसी आवाज को पकड़ करके चढ़ गए, कोई बंधन थोड़ी था। आवाजें आ रही थी, गंदगी तो थी नहीं, न कोई पाप था न पुण्य था। जब गंदगी नहीं थी और कोई रोका टोकी नहीं थी, यहाँ से वहां तक सब साफ खुला हुआ था और आकाश भी मैला नहीं था, तो आप फौरन मतलब शब्द को पकड़ के चढ़ गए। तो जब शुरू में आया तो लाख बरस के बाद वो कितनी खेपें आपकी चली, सुरतों की वापस लौट गई। बाद में मतलब ये सब बनाया उन्होंने झगड़ा। तो कहते हैं 3 लोग की रचना तो इन्होंने की है, सैदल कमल में बैठ करके तीनों मैं इंसान। अब उन्होंने जो लिखाया ब्रह्मा विष्णु महादेव से, तो वो उनका भी समाचार पूरा नहीं, और तो जो बाणी उनको मिलती रही उसको लिख दिया। तो वही कर्म कांड, उपासना कांड, पूजा कांड और ये कांड और ध्यान कांड, यही सब उन्होंने अपना सब रखा। तो मतलब उसी में जंगल बो दिया। 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, यहाँ से यहाँ वहां से वहां। अब किसी की समझ में पड़ने वाले क्या नहीं सकता। अब ये उसमें लिख दिया और कुछ है न, अभी आखिर नहीं और कुछ है, बस ये लिखा हो इतना ही। निरंजन भगवान का तो इनको पता नहीं, लिखने वाले तो ब्रह्मा है। तो कहते हैं 3 लोग की रचना का विस्तार तो इन्होंने किया है। अभी तो एक चीज को उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अभी सुरतों का देंगे कि हम कैसे आए, आप से कैसा अलग हुए, वो अलग बताएंगे। प्रश्न का सब उत्तर मिल जाएगा। बोलो। 3 लोक यह बूंद पसारा, सेंध रूप में अगम। अब वही कहते हैं कि 3 लोग जो मालिक है, तीनों लोगों का खुदा गाड यानी मतलब परमात्मा, वो कहते हैं कि बूंद है, एक बूंद का पसारा है। और मैं सिंध अगम और अपार में अलग, वो बिल्कुल अलग, इसमें नहीं है। वो अपना परिचय दे रहे कि मैं कौन। उत्तर दिया है कि मैं किसी लोक में नहीं, मैं किसी लोकों में भी नहीं हूं, मैं इन सबसे हूं। मेरी एक बूंद, एक सूरत यानी बूंद के रूप में, उसका ये फैलाव है, उसकी रचना साफ जवाब। और सब सेवकों ने अपने अपने वक्त के गुरुओं से ये प्रश्न किया, सबने उत्तर दिया। ये नहीं कि एक ही ने कहा हो। तुलसीदास जी ने अलग कहा, रहसार जी ने अलग बताया, भिखा साहब आए वो अलग, गोविंद साहब अलग, चरणदास जी आए वो अलग, जगजीवन राम से पूछा उन्होंने सब बताया। जितने भी महात्मा आए साहब ने, उन सेवकों ने पूछा, उन्होंने सबका उत्तर दिया। ये मैं कौन हूं, सबने बताया कि मैं। और वही कह रहे हैं कि भाई मैं इसमें तो नहीं, मेरी एक बूंद है, मेरी है। वो कहते हैं मेरी है, मैंने भेजा हूं। एक बूंद उसका पसारा 3 लोगों में है, मृतलोक, स्वर्ग, वैकुंठ और सूक्ष्म लोक, इसमें 3 लोग में। मैं इनसे अलग हूं, इसमें नहीं हूं। तो उसके प्रश्न का उत्तर तो मिल गया उसको कि मैं किसी लोक में भी नहीं हूं, मैं सबसे परे। बोलो। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मेरता, ब्रह्मा विष्णु महेश न। कहते भाई कहीं भी मैं नहीं हूं, न पताल में हूं, न मतलब स्वर्ग में, न बैकुंठ में, न इंद्रपुरी, न गंधर्व लोक में, साकेत में, न गोलोक में, और न कोई माया लोक में, और न कोई शक्ति लोक में, किसी में नहीं। मैं इन सब से अलग, इन लोगों में मैं। अभी आप सच्चा जो मालिक है उसकी तो आप खोज करते नहीं हो, और पता नहीं किस किस को मालिक बना रखा है। माँ बाप कभी उसको छोड़ा उसको बनाया, कभी उसको छोड़ा उसको बनाया, कभी उसको छोड़ा उसको बनाया। कितने दिन हो गए, कितने युग हो गए बनाते बनाते। और अभी पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ये हमारे, फिर जरा सब बड़े हो गए तो कहते हमारे नहीं। किसी देवी देवता को मान लोगे, यही हमारा। ये कोई नहीं, जो रूहों का, सुरतों का, जीवात्माओं का जो सच्चा है वो तो मतलब सत्यों से, इनमें कोई भी नहीं है। न इनका पिता ब्रह्म हो सकता नहीं। अब यह है कि तपस्या है कि हमने अगर तपस्या की है और आपने हमको कुछ दे दिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
आपने तो हमको दान में दे दिया कि लो हम बख्शीश देते हैं और तुम ले जाओ, तुम्हारी चीज हो गई। ऐसे ही इन्होंने तपस्या की। इन 16 सुतों ने, पहले इनके पास कुछ नहीं था, 16 सुतों ने नीचे मंडलों में बैठ करके पूरी तपस्या की। और जब तपस्या करते करते कितने युग बीत गए, तब इनसे सतपुरुष खुश हुए, तब हुए खुश, तब ये सब कुछ उनको मिलेगा। ये सुरतों मैदान तो बगैर पहले तो कुछ मिला नहीं। जितने युग कितने कल बीत गए तब तक तपस्या की। 1-2 बरस, लाख 2 लाख बरस, करोड़ 2 करोड़, अरब खरब कितने बरस, कह नहीं सकता, लिखा नहीं जाता। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म। कहते हैं हम किसी लोक में नहीं, गोलोक साकेत लोग इंद्रपुरी और ब्रह्मलोक में कहीं भी नहीं। बोलो आगे बोलो। तीन लोक व्यापक में नहीं, बूंद एक मेरी। और कहते हैं महापुरुष के मैं तीनों लोकों में नहीं हूं व्यापक। जो तुमने पूछा था कि सब जगह व्यापक हो, तो कहते हैं 3 लोक में नहीं है, हमारी एक बूंद रहती है। अरे भाई ये भी तो जरूरत उसी सत्पुरुष की है जिनको अपने देश से निकाला, ये भी तो उन्हीं की है। कहते हमारी एक बूंद वहां रहती है, मैं यहाँ की। बोलो। वेदताई कह ब्रह्म अपारा, वेदा उसी बूंद को सकल पसारा। अब ये जितने भी है, कोई कुछ करता, कोई पूजा, कोई ध्यान, कोई योग, तरह तरह के जो, वो कोई प्राणायाम को रहा, कोई कुछ करता है, तो कहते हैं कि हमारी उसी बूंद की कोशिश करते हैं कि हम बूंद को प्राप्त कर ले, वो भी नहीं प्राप्त पा सकते, क्योंकि वहां आदेश है आद्या महाशक्ति को, निरंजन भगवान का, कि कोई मेरे पास ना आने पाए। तो ये भी करते करते नहीं पा पाते, और मेरा भेद ये जान नहीं सकते। और किताबों में जो कुछ लिखा है वो तो मेरा भेद तो कुछ लिखा नहीं, उसी बूंद का भी भेद नहीं लिखा। जो बूंद है जो सतलोक से आई भेजी गई, उसका जिसका पसारा उसका भी हाल नहीं। बोलो। इसके आगे भेद न पाया, सत्य गुरु बिन उन धोखा। हमें सीधी बात यह है कि भाई भेद इनको किसी को नहीं मिला उसका, कि जहां से हम लोग भेजे गए। अब जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपको उसका भेद नहीं मिलेगा। वहां का आने जाने वाला कोई मिल जाए, और उसी को सतगुरु कहते हैं, उसी का नाम महात्मा संत कहते हैं। और दूसरा कोई भी संत नहीं है, नाम से कुछ भी कह डालो आप, लेकिन संत वही है जो सत्य देश में पहुंच गया, सत्य, उसी को सत्य कहते हैं। योगी योगेश्वर ऋषि मुनि, 10 अवतार, 2400 पीर, और मतलब है 2400 तीर्थंकर। ये मतलब ये है कि ये उनका भेद जानते ही नहीं। हालांकि अब वो सतगुरु मिल जाए, और ये सतगुरु है नहीं, तो वो भेद बताएगा और कुछ बताएगा। अब ये सूरत के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। एक तो मैं कहीं हूं नहीं, किसी जगह व्यापक नहीं हूं, और तीनों लोकों में नहीं हूं, और ब्रह्मलोक में, पार ब्रह्मलोक में भी नहीं हूं। मैं इन सब से अलग हूं, मेरी बूंद काम कर रही। अब ये बूंद है सर में, जिसका ये सब सारा है, और वहां उसके लिए तो ये कुछ नहीं। अरे वो तो सागर है, उसमें से एक बूंद आई, उसके उस सागर के सामने क्या कुछ, सब उसी के ध्यान में लगे, सब अखंड ध्यान सब कर रहे हैं, रात चला जाए। आपको तो मालूम नहीं है, अपने अपने स्थान पर बैठ करके ईश्वर भी, ब्रह्म भी, पार ब्रह्म भी, ये जितने भी हैं सब ये उसी के ध्यान में लगे हुए कि कहीं मेरा राज न चला। इतने दिन हमने तपस्या की, कहीं ले रहा, ये उसमें लगे हुए कि चला न जाए। उनको इतना खौफ और डर है, और इधर ये रचना का विस्तार कर दिया। बोलो बोलो। जितने मत हैं जग के माही,
इसी बूंद को सिंध चाहे वैष्णव मत हो, चाहे मुस्लिम मत हो, चाहे ईसाई मत हो, चाहे और कोई मत हो, जितने मत है इसी बूंद को कहते हैं यही सिंध है। इसी बूंद को सिंध बताते हैं। और जो सिंध है उसका पता ही नहीं मालूम किसी को, कोई जानता नहीं। और बगैर सतगुरु के मिलेगा नहीं, उसको कोई नहीं जान सकता, न मिलेगा न चढ़ पाएगा। अच्छा, और युगों में रास्ता बंद था, ये तो कलयुग में खुला कर, और संत आए तभी खुला। वही से जब संत आए उन्होंने खोला, और जब रास्ता खोल दिया, लोगों को सुविधा दे दी, आसान कर दिया, तो बहुत सी जरूरतों को पहुंचा दिया। इसी कलयुग, इसी कलयुग में पहुंचा, सब भेद बता करके और ऊपर चढ़ा करके सबको दिखाया कि देखो ये ब्रह्मा है, विष्णु है, स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये सैदल कमल, ये ईश्वर है, ये उनकी मतलब ये है कि ब्रह्म की रचना, ये ब्रह्मांड है। उनको सबको दिखाया, ये पार ब्रह्मांड, ये दिखाते हुए तब ले गए। इसी कलयुग में, इसी मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्माएं बहुत पहुंच गई। इसी में जिसमें हम बैठे हुए यही शरीर है। अब जैसे ये आपका, जैसे पहले जो चले गए उनका भी यही शरीर था, आगे जो आपके बच्चे आएंगे और बच्चों के बच्चे आओगे तो यही शरीर तो मिलेगा। इसी शरीर की जो सूरतें बहुत पहुंची इन्हीं महापुरुषों के द्वारा, उसी सागर में जो अथाह सागर है। और ये बुंद को लोग पूजा पाठ करते हैं, वो बुंद जानते तो नहीं कि ईश्वर कौन है और किधर से मिलेगा, लेकिन वैसे ही कहते हैं। और जिन्होंने पाया कहते हैं यही सिंध है। बोलो। सिंध असल है इससे न्यारा, वेद कथे वनता ही कहते भाई सिंध इससे सबसे अलग है, और वेद कथे कोई किताब किसको जान नहीं सकती सिवाय संतों की। किसी का किसी में वेद नहीं है इसका, कहीं इशारा भी नहीं किया इसका, ये ऊपर है। अब अगर जब ऊपर बताने वाले आ जाए और जब आप सुनो तो किताब से मिलाते हो, क्या तुमको क्या कहते हो? महात्माओं को नास्तिक। अरे भाई, जो किताब में लिखा वहां तक तो चलो, तुम अपनी वास्तविकता को तो पहले पाओ, उसको तो प्राप्त करो, तब तुम वहां पहुंच जाना, तब आगे चलना। तो वहां तो जा नहीं सकते, उसको तो समझ नहीं सकते, तो वहां पहुंच नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते। और संत आगे की बात कहते तो कहते भाई किताब में तो नहीं, आप नास्तिक। तो क्या कहने लगते, कहने के वो तो निर्गुण को मानते हैं। निर्गुण किसका नाम है? अंधे आदमी क्या समझेंगे? अरे एक अंधा आदमी है, उससे कहा जाए तुम सरगुण जानते हो? अरे कह लगे मुझे क्या मालूम सरगुण। कह देखो बड़े बड़े महल बने, ये देखो बने हुए। कह लगे अरे सब झूठ बात है, महल कोई नहीं, सब झूठी बात। तो अंधा आदमी तो कहेगा, जो देखता है उसको कहेगा झूठा। तुम्हारे पास आंख है तो तुम कह रहे हो ये है, ये देखो ये है, ये नदी है, ये जंगल है, ये पहाड़, उनका सब झूठा। अंधा कहेगा सब झूठा, तुमको झूठ बनाएगा। ऐसे ही जो अंदर की दिव्य आंख जब खुल जाती है, उससे जब देखते हैं तो सच है। तुम्हारी बंद है तो तुम कहते हो महात्मा हो गए झूठे, ये मतलब नास्तिक है, और ये सरगुण उपासक है। अरे सरगुण उपासक उसको कहते हैं जिसकी दिव्य आंख खुल जाए और साक्षात्कार करके देखे, उसी को कहते हैं सरगुण उपासक। और तुम निर्गुण, अरे बाहर की उपासना करते हो, जिसको देखोगे उसी को तो, लेकिन जिसको देखा नहीं उसकी कैसे उपासना हो? तुम्हारी आंख खुल जाती है सरगुण, ये बाहर की दोनों आंखें खुल जाती है सरगुण, और अंदर की तुम्हारी आंख खुल जाए तो वो सरगुण है। सच्ची पूजा उतरी है, ये पूजा तुम्हारी अंधकार की है, इससे वो नहीं मिल सकता, वो बूंद भी नहीं मिलेगी, वाद्या महाशक्ति वो भी नहीं मिलेगी, और उसके जितने काम करने वाले हैं वो ब्रह्मा विष्णु वो भी नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम तो इसमें फंसे बहुत जाल में, जड़ता में। चेतनता की अगर कुछ बात रहे तब तो अंदर की आंख खोलो तब मिलेगी, तब उनका दर्शन होगा। अंदर की आंख नहीं खुली तो बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद बुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम भाई जब ब्रह्मा ही बिचारे जो बनाने वाले भूल गए, उन्हीं को ईश्वर कहा, यानी उनको उनका दर्शन पिता का नहीं हुआ,
तो बाकी कर्म धर्म वाले क्या जाने, वो तो भूले ही भुलाए क्यों कि उन्होंने जो लिखा उसी को भूल के करने लगे, उसी कर्म धर्म को। अब उनको मालूम तो नहीं कि क्रिया किस तरह से यानी की जाती शरीर इंद्रियों की, वो तो सब भूल गए। अब तो अशुभ क्रिया कर रहे हैं, शुभ तो कर नहीं रहे। पहले जो शुभ करते थे वो नहीं पा सके, और आप अशुभ कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। महात्मा धोएंगे, उनके पास धोने का सामान है, वो पाप को भी धोते हैं पुण्य को भी। जो तुम्हारी आंख अंदर की थी आंख फूट गई और कान बहरे हो गए, वो साफ करेंगे, तभी एक कान आंख खुलेगा, तब तुम सुनोगे और देखोगे, तब तुमको पता चलेगा। तो उधर तो उजाला ही उजाला, उधर तो सूरज है नहीं। ये सूरज तो निकला, आप जब डूब जाएगा तो रात हो जाएगी, तो ये डूबने निकलने वाला तो वहां तो प्रकाश वाला है, तो आंख खुलेगी तब देखोगे ना। अब ऊपर से तुमने जब आंख खुली थी तो पाप और पुण्य करके गली लाद लिया, तो आंख धीरे धीरे जो कोहरा हो गया तो बंद हो गई, अब नहीं दिखाई देता। लेकिन कोहरे को हटाने के लिए किसी से औषधि तो लो कि आंख पे लगा दे, तुम्हारा मैल कट जाए अंतःकरण का और दृष्टि साफ हो जाए तो दिखाई देने लगे। वो तो महापुरुष करेगा, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। ठहरो, अभी कल बताऊंगा इसका शाम को। अब जरा नामदान होगा। नामदान कहते हैं ये जीवात्मा का अमूलक धन, सुरतों का अमूलक खजाना तुम्हारे सबके पास गड़ा है। ये महात्माओं के बीजक है। माल सब तुम्हारे पास, माल अपना घर में है और उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। तो जब तक कि वो घर का माल पाने वाला नहीं मिलेगा तब तक आपको अपना माल नहीं मिलेगा, अपना खजाना नहीं मिल सकता। तो जितना भी रूमों का, जीवात्माओं का, सुरतों का जितना भी खजाना व्यक्ति व्यक्ति के पास गड़ा है। अब यह है कि ढूंढ रहा बात, मेहनत तो करता है लेकिन इंद्रियों की मेहनत करता, इसलिए उसको खजाना नहीं मिलता, खजाना नहीं मिल रहा। अब अगर कोई महात्मा मिल जाए, अरे भाई ये तो सब ये कर रहा था, वहां कहा माल, चला हम बताए तुझको आकर के। तो वो इधर में घाट को बताते कहते यहाँ बैठ जा, यहाँ ऐसे करो उधर से, तो वही तेरी दृष्टि फड़ुआ बन जाएगी। ऐसे करके फिर कोट डालेंगे, वो कहेंगे ऐसे कोट डालेंगे, तो जितना मलबा जमा क्या होगा जो जो का वो सब काट डालेंगे, वो दृष्टि काटती है। वो बाहर बताएंगे कि यह माल का रखा है, तो उसको खोदो, तो ऊपर की जो भी गर्दार मिट्टी, जो भी अत्तर पत्थर जो कुछ हो उसको काट के अलग करो, असली माल मिल जाएगा। तब वो मलबा हटाने पर तब आंख खुलेगी। माल तो जब मिटा, अब वो गड़ा हुआ माल उल्टा गगन में, अब खुदरा तो कोई जानता नहीं। तो आत्म धन को, जीवात्मा सुरतों के खजाने को कहते नामदान। इसको लेने के पहले सबको पक्का इरादा करना चाहिए कि मोटा महीन अनाज और सब्जी, सूखे गीले फल और घी और दूध, जो शरीर की रक्षा के लिए तुमको भूख लगे 100 बार खाओ, हजम होना चाहिए। भूख नहीं लगे मत खाओ, कोई मना नहीं आपको करता है। और कपड़े अच्छे पहनो, मोटे हो या महीन हो, जो आपको पसंद आए पहनो। आप मकान में आप रहो, झोपड़ी में रहो या अच्छा मकान उसमें रहो, कोई मना करता, लेकिन ये जरूर है कि शाकाहारी खाओ ताकि इंद्रियां चलायमान ना हो। मन इंद्रियों के दरवाजों पर विषयों में चिंतन न करे और बुद्धि जो है अविवेक न हो और पाप कर्म की तरफ न दौड़े। इसलिए कोई असुधार मत करो और बुद्धि ना सो जाए, उस चीज का पान मत करो। हुक्का पियो, हुक्का आपके लिए लाभदायक, उसका जो धुआं होता है ना, वो पानी में होकर के छन के आएगा, तो आपको शरीर के हाजमे के लिए और वायु खर्च करने के लिए अच्छा होता है, शरीर को ठीक रखता है। महात्माओं ने शोध करके
तब आपको बताया था कि पंच भौतिक शरीर है, इसके खाने पीने से विकार जमा होते रहते हैं, तो कैसे हवा खारिज होगी, वो हुक्का दिखाना था। तो आपने तो उनकी बात को तो अलग कर दिया कि कैसे पीना चाहिए था। अब तो आलस आ गया, कौन चिलम रखे, कौन ये रखे, कौन ये रखे, कौन पीठा पाठी करे, कौन मिलाए, ये सब बातें हो गई। तो सीधा साधा काम, बस बस बीड़ी ली, सिगरेट लिया, चलो सीधा फूका पाक, ये सब नुकसान की चीज, नुकसान। अगर वो हुक्के में लगा दो और हुक्के के द्वारा सिगरेट और बीड़ी पियो, उस पर लगा करके और खींचो आप, तो पानी में धुआं छन करके आएगा, तब तो नुकसान ही करेगा। वैसे आप पियोगे तो बीड़ी तंबाकू सब नुकसान, ऐसे सुल्फा गांजा पीते हो भी नुकसान करता बहुत ज्यादा। तो और फिर कोई नशा कर लिया तो बुद्धि आपकी पागल हो गई, ये मना है। जब पागल हो जाएगी तो आप पहचान नहीं सकते हो कि मेरी बच्ची है, मेरी माँ, और उसकी है, और भतीजी है, और ये है, और गाली गलौज सबकी बुद्धि तो काबू नहीं। ऐसा नशा मना दिया। आपको हुक्का पीने के लिए हम नहीं मना करते, बीड़ी के लिए हम तो कभी पिया नहीं, हमको तो हुक्का पता नहीं है, लेकिन आपको मना नहीं करते, पर आपको ये बताते हैं कि हुक्का आपको लाभ करेगा, वो आप पियो, इसके लिए वायु खारिज हो जाएगी, इसी के लिए पीते हो। और किस लिए आप पीते हो? बीड़ी इसीलिए तो पीते हो, और क्या पीते हो? बीड़ी नुकसान करती है, सिगरेट नुकसान करती है, और भी जो सिगार है, क्या क्या है, सब नुकसान थे, और तंबाकू भी नुकसान थे। जो आप चटपटी चटपटी और खाते हो, उसमें क्या क्या मिला आपको तो मालूम नहीं, आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा, तो कैंसर हो जाता है, क्या फायदा, क्या बीमारी बुलाने की। अरे हुक्का भी हो आप, जो महात्माओं ने सोच के बनाया वायु खारिज करने के लिए, तो आप उसको पीजिए। आप एक तो शाकाहारी रहो, दूसरा ऐसा कोई नशा मत करो जो बुद्धि पागल हो। ये आज ही से प्रतिज्ञा कर लो कि हम वो नहीं कर। जब तुम दृढ़ता प्रतिज्ञा करोगे तो सहयोग मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी, समझ गए, उसमें दया मिल जाएगी, बल आ जाएगा। कितने कितने लोगों में 10-10 सिगरेट का पैकेट पीते थे, सामने बोतलें रखते थे पीने की कि देखो बोतल हमको खींचती कि हम इसको खींचते, 10-10 बोतलें पीते थे, एक दिन में छोड़ दिया, एक दिन साफ फेंक दिया तोड़ फोड़ करके। तो प्रतिज्ञा करो तो सब काम हो जाए, और प्रतिज्ञा ना करो तो मतलब कुछ नहीं, ढीले ढाले रहे कमजोर और ऐसे ऊपर से कहते रहे तो नहीं होगा। प्रतिज्ञा करो मुझे मालिक का भजन करना, और मतलब शरीर की रक्षा के लिए ये हम सब सेवन करेंगे, शाकाहारी रहेंगे, और ऐसा तो सब काम हो जाता है। तो आपको शुद्ध होना है, मालिक को प्राप्त करना है, तो मन को, बुद्धि को, चित्त को निर्मल करना, तो आप उन्हीं चीजों का सेवन करो जिससे गंदगी का असर ना निर्मल हो जाए। और तुमको जीवात्मा को अड्डे में ले जाना, जो चाहो सो करो, उसके लिए मैं थोड़ी मना करता हूँ, लेकिन तुमको वहां जाना है नरकों में, और वो यातना कैसी मिलेगी, वहां कोई सुनने वाला रहेगा, वो वहां होगा। तो मैं तो मना थोड़ी करता हूँ, जो आपके क्योंकि आजाद हो, हम जितना कहने में स्वतंत्र है उतना ही तुम करने में स्वतंत्र हो, तो आपको तो पूरी आजादी, करो न करो पूरी आजादी, और सोचो मत सोचो पूरी आजादी, बोलो न बोलो आपको पूरी मनुष्य शरीर में आजादी है। जैसे हम कहने में स्वतंत्र, वैसे आप मानिए न मानिए। तो महात्मा कहते हैं अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी, आगे तकलीफ बोलना फिर आप किसी पर क्यों कहोगे भाई ऐसी, और तकलीफ से बचना है तो मान लो, इसको कहते हैं नामना, सच्चा मालिक का भेद बनेगा, इसमें और कुछ गृहस्थी छोटा नहीं। यहां देखो जितने आए इनसे पूछो आपको किसी को साधु बनाया, हम तो किसी को साधु नहीं बनाते, तो कहते हैं जो व्यवस्था है अपने अपने घर में रहो, मजदूरी है, दफ्तर का काम है, खेती का, दुकान का है, छोटा बड़ा जो भी अपना करो, और उसमें से जो समय बचे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा आप मालिक की याद भजन में समय, तो समय तो आपके पास बहुत है। आप जब समय दे दोगे और आप देने लगोगे, समय बच जाएगा, फिर भजन भी होने लगेगा,
सीधा काम है, सादा मोटी बात। इसलिए मैं अभी आपको नामदान दूंगा, उसको आप ले लीजिए अभी। तो जो जो नाम आपको बताऊंगा, जो भी भेद बताऊंगा, वो सब आप अपने अंदर रखें, किसी को बाहर कहना नहीं। जैसे ही तुमने किसी अनजान आदमी से कहा तुम्हारा खत्म, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और वो तुमको ऐसी भद्दी बात कहेगा कि तुम फौरन क्रोध में आ जाओगे, उसको मारने के लिए तैयार हो जाओगे, उसको कुछ मिला नहीं। तो क्यों आप अपनी चीज को क्यों बताते हो? क्योंकि उसे तो मालूम नहीं कि हम क्या चीज कहने जा रहे हैं और हमको क्या चीज मिली है और हमको क्या मिलने जा रही और हम कहाँ जा रहे हैं, वो तो जानता नहीं। वो तो तुमको भद्दी बात, भद्दी गाली देगा और तुम बर्दाश्त कर नहीं सकते हो। क्यों? कि क्रोध तो है ही, अभी क्रोध तो देर में जाएगा, अभी तो क्रोधी शरीर ही है, ये सब विकारों से भरा हुआ। इसलिए किसी से कुछ कहना नहीं, चुपचाप हजम करो और जो बताया जाए आपको वो आप कीजिए। तो आपके अंदर का जो दरवाजा है वो तुम्हारा खुल जाए और आंख तुम्हारी खुले, कान, तब तुम चलो घर की तरफ। और ये देखो कि पूजा किस किस की करना, वो देखने की जरूरत। तो मैं अभी आपको नामदान देने जा रहा हूं। सब लोग ऐसे बैठ जाओ, ऐसे पंछी मार के आराम से बैठो, इसमें कोई बाधा वाली बात नहीं है तुम्हारी। जो जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलना, एक आवाज, आगे पीछे नहीं, आवाज सबकी एक निकले। और शुद्ध बोलना, शुद्ध मत बोलना। जब तुम शुद्ध बोलो तो फिर से हम दोबारा बोलेंगे तो दोबारा तुम शुद्ध कर लो, दोबारा शुद्ध कर लो। जो कभी बीच में गलत बोल जाओ तो शुद्ध कर लो, उसके लिए हम बोलेंगे। नाम का हम उच्चारण करेंगे, वही नाम बोलते जाओ। जो जो नाम हम बोलते जाए उसी नाम को आप बोलते जाइएगा। जब अंत में मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाओ। और ये इसको दीक्षा, वो दीक्षा नहीं है कि मतलब कपड़ा डाल दिया, घंटा बजा दिया। ये दीक्षा असली भेद है, इसी को कहते हैं मंत्र। यह है नामदान, यह अमूलक चीज है, आपको मिलेगी नहीं। कोई विद्वान के पास तो है नहीं, किसी पास। ये तो जो जीते जागते होंगे उन्हीं से मिलेंगे, और किसी। सब लोग ऐसे बैठ जाओ, बोलो जय गुरुदेव।